आज़ाद भारत के इतिहास में सन 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक साबित हुआ। ऐसे परिणामों की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चुनाव वाकई में बहुत अजीब हुए, परिणाम भी गजब आए, लेकिन मतदाताओं ने सभी का सम्मान भी किया। इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि सत्तारूढ़ दल भी हारा और विपक्ष भी हारा, लेकिन सत्तारूढ़ दल हार कर भी सत्ता में बरकरार है और विपक्ष हार कर भी जीत की स्थिति में है। लोकतंत्र भी शर्मसार होने से बच गया, ईवीएम पर दाग लगने से भी बच गया, विपक्ष भी बच गया और सरकार भी बच गई। ऐसे में राजनेता अपनी हार जीत को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा है कि संविधान बदलने का झूठ फैलाकर कांग्रेस ने वोट बटोरे हैं, तो वही कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल ने कहा है भाजपा नेता शुरू से ही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। नागपुर शहर के सभी एकोनिक कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, बूथ तक का उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और उसी का ही परिणाम है कि गडकरी साहब लाखों मतों से चुन के आए। चुनाव लड़ने से पहले, नामांकन के पहले उन्होंने बोला था कि मैं किसी को चाय तक के नहीं पिलाऊंगा और 5 लाख के मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। गडकरी साहब ने चाय नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे दारू भी पिलाया है और पैसे भी बांटे हैं। नागपुर शहर के सभी एकोनिक कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, बूथ तक का उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और उसी का ही परिणाम है कि गडकरी साहब लाखों मतों से चुन के आए। ये सच है कि हमारी जो अपेक्षा थी, हमारी जो लीड कम हुई, जो कांग्रेस वालों ने जो जहर घोलने का काम किया, संविधान के माध्यम से कुछ जातिगत राजकारण किया और इसलिए लोगों के मन में संविधान जो घुसाने का काम किया और लगभग उसका थोड़ा फार फर्क निश्चित रूप से पड़ा है। और नागपुर शहर के 6 विधानसभा का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 2014 हो गया, 2019 हो गया और 2024 की जो मतदान है उसका परसेंटेज तीनों ही चुनाव के अंदर कहीं पर नहीं बढ़ा। हमको अपेक्षा थी कि मतदान का ये परसेंटेज 70-75% हो, क्योंकि जब तक अपने को जो मत का अधिकार मिला है और मत का उपयोगी अगर अपन नहीं करेंगे, अनेक परिवार, अनेक लोग ऐसे थे कि 4-4, 5-5 दिन की छुट्टियां मनाने और कहीं चले गए थे। मतदार यादी में भी बड़े पैमाने पर घोड़ था, अनेक प्रकार की अड़चनें उसमें थी, लेकिन फिर भी उसके बाद नागपुर शहर से गडकरी साहब लाखों मतों से चुन के आए। पूर्व नागपुर में निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर साहब को लीड मिली, 14 में भी मिली थी, 19 में भी मिली और उससे ज़्यादा अभी 2024 में भी मिली। और आपने ये भी देखा होगा कि नागपुर शहर ये 2014 के पहले का कैसा था और 2014 के बाद का नागपुर शहर कैसा है। आज देश में जिन शहरों की गिनती है उसमें नागपुर शहर ये पहले नंबर पर है। इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना प्रोजेक्ट हुआ, इतने बड़े पैमाने पर काम करने का गडकरी साहब और फडणवीस साहब जी के माध्यम से बड़े पैमाने पर नागपुर शहर का चेहरा मोहरा बदल गया। और अनेक प्रकार के आप पूर्व नागपुर भी देख रहे होंगे कि पूर्व नागपुर 10 साल के पहले कैसा था और 10 साल के बाद पूर्व नागपुर कैसा है। ये आपको निश्चित रूप से लोगों के मन में ये बैठा हुआ था। लेकिन मतदार यादी का घोड़, मतदान का परसेंटेज, अगर ये मतदान अगर 65-70% के ऊपर चले जाता तो साहब की लीड 5 लाख के ऊपर हो सकती थी। लेकिन मतदान कम हुआ और कांग्रेस वालों ने जो जहर उगलने का जो काम किया, संविधान के माध्यम से होगा, अन्य समाज को भी अनेक प्रकार के बहकाने का काम किया और निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो गंदी राजनीति को जन्म नागपुर में देने का काम किया। और मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में ये कांग्रेस को इसका सबक मिलेगा और विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से हम 6 की 6 विधानसभा सीटें हम जीतेंगे। प्रफुल्ल, क्या कहना चाहूँगी, यदि महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। विदर्भ की खासतौर पर 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी जो नतीजे हैं ये ज़्यादा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में दिखाई दिए। अब इस पर भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े का कहना है कि लोगों को आप लोगों ने झूठी जानकारी दी कि हम संविधान बदलने वाले करके, ऐसा कुछ नहीं था, झूठी जानकारी देकर इतनी जीत हासिल की। विदर्भ में कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2014 में पहली बार कांग्रेस की विदर्भ में हार हुई और महाराष्ट्र में भी हार हुई और पूरे देश में भी हार। उसके कई मायने में कई अलग अलग कारण रहे हैं। झूठा आश्वासन देकर मोदी जी सत्ता में आए। उस वक्त उन्होंने अच्छे दिन का वायदा किया था, लोगों को गुमराह करने का
काम किया, उसके वजह से भाजपा को जीत मिली। जब वास्तविकता लोगों के ध्यान में आई, जो प्रश्न और जो आश्वासन लेकर मोदी जी सत्ता में आए थे और ये 10 साल में उस लेवल पर कुछ भी काम नहीं किया। विदर्भ की बात करेंगे तो 10 में से 10 सीट जीतने की हमें उम्मीद थी, मगर बुल्ढाना और अकोला डिवीज़न ऑफ 4 के कारण हम चुनाव हारे और हम नागपुर में भी चुनाव जीत रहे थे, मगर हमारे प्रयास कहीं तो भी कम पड़े। और दूसरा एक जो विषय था, जो गडकरी साहब ने चुनाव लड़ने से पहले, नामांकन के पहले उन्होंने बोला था कि मैं किसी को चाय तक के नहीं पिलाऊंगा और 5 लाख के मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। गडकरी साहब ने चाय नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे दारू भी पिलाया है और पैसे भी बांटे हैं। उसके कारण आज जो परिणाम हुए, अपेक्षित जो था वो हमारे सामने नहीं आया। और गडकरी साहब कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं, इसी टाइप से वो गलोगली घूम रहे थे। अब देश का इतना बड़ा नेता जब गलोगली घूम रहा है और लोगों को मिल रहा है, तो उसका एक परिणाम स्वाभाविक तौर पर हो जाता है। उसके कारण हम यहाँ जो नागपुर में चुनाव हारे। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अपेक्षित अनुरूप हमारा परिणाम आया है। हम 30 से अधिक सीटें जीतेंगे, ये हमको विश्वास था और वो परिणाम आया। पूरे देश की बात करेंगे तो हमें मात्र 20 सीट कम पड़ी। यदि 20 सीट हम जीतते तो निश्चित तौर पर राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री आज होते थे। तो मगर लड़ाई जारी है। और जो संविधान की जो बात है, तो संविधान बदलने की बात तो हम नहीं कर रहे थे। संविधान बदलने की बात तो आरएसएस प्रमुख सुदर्शन जी ने उस वक्त भी किया था 99 में, और अभी उनके भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने संविधान बदलने की बात कही है। तो खोपड़े साहब को यदि लगता है कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है, तो कांग्रेस को सवाल पूछने के बगैर उन्होंने अपने बीजेपी के सांसदों से सवाल पूछना चाहिए कि आपने ये बात क्यों कही है, कि हम 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें इस देश का संविधान बदलना है। ये तो उनके मुंह से बात आई है, तो हमारे ऊपर आक्षेप लेने का कोई कारण ही नहीं है। क्या कहना चाहोगे, आने वाली विधानसभा को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से नतीजे सामने आएंगे? देखिए, महाराष्ट्र की जो बात करेंगे तो जिस तरीके से फोड़ाफोड़ी का राजकारण किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना दोनों दलों को इन्होंने तोड़कर जो सत्ता बनाई है, लोग उससे खुश नहीं हैं। और महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर सत्ता बदल होने जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि विदर्भ के 60 सीटों में से 42 सीटों पर महाविकास आघाड़ी की बढ़त है, और जो भी बाकी की जो सीट्स है उसमें 5-6 हज़ार से ऐसी 10 सीट्स है कि जिसमें सिर्फ हम 5 हज़ार से या 10 हज़ार के मार्जिन से कम पड़े हैं। तो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के संभावना है और हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस अकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच, और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी में टीचर्स 11th-12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंपाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565939।